जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम पाठशाला बाई मोहित कुमार। तो देखिए स्टूडेंट, चैप्टर का नाम है चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो इस चैप्टर क्लास 12 की मैथ्स की बात करूंगा। एनसीईआरटी की बुक आप ओपन कर लीजिए। ठीक है, चैप्टर 5 ओपन करना है आपको, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 2022 से 23 के लिए इंपॉर्टेंट हैं आपको बताएंगे, जो बार बार रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चनों को टिक कर लेना। आप किसी भी बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे आपका पंजाब बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से हो, जो क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में टिक करा रहे हैं इन क्वेश्चनों को टिक कर लेना। सीबीएसई वाले खास स्टूडेंट ध्यान रखें कि सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन है आपके। ठीक है, इस चैप्टर में कुछ भी ज्यादा डिलीटेड नहीं, थोड़ा माइनर क्वेश्चन जो है टॉपिक डिलीटेड है बस। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी की बुक ओपन करना है, चैप्टर 5 पर जाना है, एक्सरसाइज 5.1। देखिए ये चैप्टर थोड़ा सा जो है लॉन्ग चैप्टर है, तो इसमें काफी एक्सरसाइज है। 5.8 एक्सरसाइज है, मिसलेनियस एक्सरसाइज है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज 5.1 स्टूडेंट जाना है। एक्सरसाइज 5.1 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 से टिक करना है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन हम टिक करवा रहे हैं एक्सरसाइज में, इन क्वेश्चनों की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। अगर आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज लगा रहे हैं तो इन क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट आपको टिक करना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट टिक कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये भी इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, डबल बी ट्रिपल बी लगा रहे हैं, मतलब ये काफी बार रिपीट हुए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चनों को आपको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट टिक कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 डबल बी ट्रिपल बी लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 24। ये एक्सरसाइज काफी लंबी है, इसमें 30 टोटल शायद 30 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 24 काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26 वेरी वेरी, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। बाकी इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो हम आपको एक नई वीडियो बनाएंगे, उसमें सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। बाकी इनका सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करके कह सकते हैं कि सर इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26, आप किसी भी बोर्ड से हो, ठीक है, आप चाहे सीबीएसई हो, चाहे यूपी हो, कोई भी बोर्ड हो, आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए इस एक्सरसाइज। अगर आपके वहां एनसीईआरटी बुक चलती है आपके स्कूल में, ठीक है, अगर आपके बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक्स अलाउ हैं तो आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। 26, क्वेश्चन नंबर 28 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30। इस एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज काफी लंबी लॉन्ग एक्सरसाइज है, काफी क्वेश्चंस, बट इन क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन हमने बताए इन क्वेश्चनों पर टिक लगा लेना है। आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। ये प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस और इसी टाइप से पूछे जाएंगे आपके क्वेश्चन पेपर। इसके बाद एक्सरसाइज आना है 5.2 पे। एक्सरसाइज 5.2 पे जाना है स्टूडेंट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। एक एक्सरसाइज 5.2, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, बस जो क्वेश्चन टिक करा है। क्वेश्चन नंबर 4 को टिक कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है, पहले मैं एक्सरसाइज वाइज टिक कराऊंगा, फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज, फिर एग्जांपल्स आपके टिक करवाऊंगा जो एग्जांपल्स आपको करने हैं। तो ठीक है, एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10। इस एक्सरसाइज में ये 4 क्वेश्चन करने हैं आपको ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस का सिलेक्शन मैं कर दे रहा हूं कि जो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है। आप प्रैक्टिस करने एक्सरसाइज लगाने बैठते होंगे तो यही नहीं पता चल रहा कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन से नहीं पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चंस हम आपको बता दे रहे हैं, इन क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए बुक में और प्रैक्टिस इनकी कीजिए ज्यादा से ज्यादा। इसके बाद एक्सरसाइज आना है 5.3 पे स्टूडेंट। बाकी कोई डाउट है, आपको कुछ पूछना है तो आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे जाकर के वहां पे पूछ सकते हैं। ठीक है, जो भी डाउट है या फिर कोई चीज आपको पूछना है। बाकी अगर आपको अदर सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, तो आप कमेंट करके बता दें, उस सब्जेक्ट का नाम, टॉपिक का नाम आपको मिल जाएगी वीडियो उस पे भी। बाकी हमारी कोशिश यही है कि इन जो क्वेश्चंस हम, ठीक है,
क्वेश्चन टेक करवा रहे हैं, इनका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराएं। अगर क्लास 12th में है आप और मैथ्स में वीक हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम कोशिश करेंगे, मेरी यही क्या कि लास्ट 20 ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सीबीएसई हो चाहे यूपी बोर्ड हो, हम सभी के सभी क्वेश्चंस आपको क्या करेंगे, प्रैक्टिस कराएंगे चैप्टर वाइज। एक्सरसाइज आना है 5.3 पे, एक्सरसाइज आना 5.3 पे स्टूडेंट। 5.3 एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 3 टिक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 और बाकी ध्यान रखना, जो भी स्टूडेंट अगर उनके कोर्स में ये सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग में क्वेश्चन टिक कराओ, बट अगर आपके बोर्ड में कोई भी एक्सरसाइज रिलेटेड है इस चैप्टर की तो उसको आप क्रॉस कर सकते हैं। बाकी अगर डिलीटेड नहीं हो एक्सरसाइज तो उस एक्सरसाइज में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं टिक करा रहा हूं वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 4 बार लगा लीजिए, बार बार पूछा जा रहा क्वेश्चन है ये, रिपीटेड। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट, इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं इस कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक्सरसाइज, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, मैक्सिमम मान के चलिए कि 20 से 30 क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराएंगे आपको, ठीक है, आपको उनका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराएंगे। बट पहले एनसीईआरटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 काफी बार पूछा है। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, ये इस एक्सरसाइज 5.3 में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 3rd 9th, ठीक है, ये इतने क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में, आपको इन क्वेश्चनों को ज्यादा प्रैक्टिस करना। बाकी इससे पहले मैंने चैप्टर की वीडियो अपलोड कर दी है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी अपलोड हो चुका है, ठीक है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की वीडियो भी अपलोड हो चुके हैं, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल पे चले जाइए, वहां पे आपको एक क्या बनेगा, आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट बनी होगी, वहां पे प्लेलिस्ट क्लास 12th के मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अलग ही प्लेलिस्ट है, वहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद ये थोड़ा इसमें टाइम लगेगा क्योंकि ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर ही थोड़ा लॉन्ग है चैप्टर, ठीक है, और इसमें डिलीटेड भी बहुत माइनर है। एक्सरसाइज 5.4 अगर बोर्ड वाले ध्यान रखना सीबीएसई को छोड़ करके कि अगर आपके बोर्ड में सिलेबस में देख लेना डिलीटेड क्या चीज, अगर डिलीटेड नहीं एक्सरसाइज है तो उस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो जो हम टिक करवा रहे हैं वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बाकी सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग में बता रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 5.4 एनसीईआरटी को ओपन करना है, क्वेश्चन नंबर 2 से टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 1-2 बार डबल भी लगा रहे हैं तो इसका मतलब 2-3 बार रिपीटेड हो, ज्यादा 3-4 बार लगा रहे हैं तो काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इस एक्सरसाइज में यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, इन क्वेश्चनों को टिक कर लेना है आपको इस एक्सरसाइज में 5.4 में। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सोल्यूशन भी आपको मिलेगा और लास्ट 20 ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर में, उनको चैप्टर वाइज में प्रैक्टिस कराऊंगा अपने चैनल पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है आपको, ठीक है, और आपको पीडीएफ भी मिलेगी उसकी जो प्रैक्टिस कराऊंगा। एक्सरसाइज 5.5 पे जाना है स्टूडेंट, 5.5 पे, एक्सरसाइज 5.5 पे जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 को टिक कर लीजिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 को टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 को टिक कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 8। आपको अगर कोई डाउट है क्वेश्चन से रिलेटेड, ये क्वेश्चन डिलीटेड है या फिर कोई जो टॉपिक आपको डाउट है तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे जाकर के वहां पे पूछ सकते हैं, फॉलो कर लीजिए, ठीक है।
बाकी आप कमेंट करेंगे तो उसका भी आपको रिप्लाई मिलेगा, बट उसमें लेट को भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 9 आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही टेस्टी क्वेश्चन है। ठीक है, जितना टेस्ट है इस क्वेश्चन में, अब जितनी चीज टेस्टी होती है, चटोरी होती है, आप चट कर जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी चट कर जाइए, काफी बार पूछा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत ही टेस्टी क्वेश्चन है, वेरी वेरी टेस्टी। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। इस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं, इनको मार्क कर लीजिए बुक में। इसके बाद एक्सरसाइज आना स्टूडेंट 5.6, एक्सरसाइज 5.6 स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं इसका, बाकी पेंसिल से मार्क कर लीजिए। जब भी प्रैक्टिस करिए आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज लगाइए, इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार लगाइए। बाकी क्वेश्चन लगाने का मतलब बहुत ही जो पूछे जाते हैं मैंने टिक करवा दिया, और इन्हीं से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करना है, जो भी आप रेफरेंस बुक फॉलो करते हो, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं खुद कराऊंगा अपने चैनल पे, घबराने की कोई बात नहीं। 5.6 पे जाना एक्सरसाइज 5.6 पे जाना स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 को टिक कर लेना, इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्लास 12 की मैथ्स के स्टूडेंट बात कर रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड हो चाहे कोई भी बोर्ड हो, आप क्वेश्चन टिक कर लीजिए एक्सरसाइज में, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 को टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 को टिक कर लेना स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 पे 3 बार भी लगा लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 को डबल टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, सभी चैप्टर की आपको वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। बाद में इनका सॉल्यूशन भी स्टार्ट कर देंगे, बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। मेरी टारगेट है कि आपके जो है मैथ्स में 100 और 100 हो मार्क्स, उस हिसाब से आपकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 7 5.6 में क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट भी टिक करना, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 ट्रिपल बी। क्वेश्चन नंबर 11 3 से 4 बार लगा लीजिए, ठीक। इस एक्सरसाइज के यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5.6 में, ठीक है। इसके बाद जाना है आपको एक्सरसाइज 5.7 पे। एक्सरसाइज 5.7 पे एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्यादा है, बाकी एग्जांपल्स से बहुत ही कम है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। वीडियो को शेयर जरूर करें ज्यादा से ज्यादा। बाकी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप अपने चैप्टर का नाम, ठीक है, बता दीजिए, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, बट उसका सोल्यूशन मैं नहीं दे पाऊंगा। बाकी मैथ्स के क्वेश्चन का सोल्यूशन भी मिलेगा आपको, ठीक है। मैथ्स टारगेट है मेरा चैनल पे, ठीक है, आपको 100 ऑफ 100 मैथ्स में दिलवाना, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको लास्ट तक एग्जाम से पहले तक काफी कुछ सीखने को मिलेगा। 5.7 स्टूडेंट जाना 5.7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 से टिक करना, क्वेश्चन नंबर 6 को टिक कर लेना, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 को भी टिक करके रखना, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 8, 9, 10, 12 और आपको टिक करना है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। ये इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इनको टिक कर सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिए।
अब आपको जाना है इस बार सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग 5.8 एक्सरसाइज कटिंग डिलीटेड है। सीबीएसई सिलेबस जो है 2022 से 23 के लिए मैथ्स का सिलेबस के अकॉर्डिंग 5.8 एक्सरसाइज कटिंग डिलीटेड है। ये आपके सिलेबस में नहीं, बट अगर आप अदर बोर्ड से हैं, कोई आपका अदर बोर्ड है, ठीक है, चाहे जो बोर्ड हो आपका, पंजाब बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, आप चेक कर लेना अपने सिलेबस में कि 5.8 आपके सिलेबस में है या नहीं है। अगर सिलेबस में नहीं है तब तो ठीक है, अगर सिलेबस में है तो आपको प्रैक्टिस करना है 5.8। बट मैं सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, तो इस एक्सरसाइज डिलीटेड है, इसलिए इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं टिक करा रहा हूं आपको, ठीक है। ये चैप्टर जो एक्सरसाइज है रोल और लैग्रांज थ्योरम पे बेस्ड एक्सरसाइज है, तो रोल और लैग्रांज थ्योरम जो है आपके सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिलीटेड है। बाकी अदर बोर्ड में है तो आप अपने सिलेबस में चेक कर लेना, अगर आपके सिलेबस में है तो आप इनको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। बाकी हम इसके क्वेश्चन नहीं टिक करवा रहे हैं, आपको बात को ध्यान रखना। इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज चले जाना, मिसलेनियस एक्सरसाइज चले जाना स्टूडेंट। एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज में जाना है एनसीईआरटी की। अब मिसलेनियस में टिक करना है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 को टिक करना है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को टिक कर लेना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 12 है। बाकी आप अदर बोर्ड से हैं, आपको सिलेबस में दिक्कत है देखने में कि हमें पता नहीं चल पा रहा सिलेबस में क्या डिलीटेड है, तो आप कमेंट करके या आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे जाकर के वहां पे बता दीजिए सर ये हमारा बोर्ड है, इसका सिलेबस है, क्या चैप्टर डिलीटेड है या क्या क्वेश्चन एक्सरसाइज डिलीटेड है, तो मैं आपको बता दूंगा। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी आप अपना देख भी सकते। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, 4 बार लगाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 14 मिसलेनियस एक्सरसाइज का स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 16 आपको टिक करना है, 4 बार टिक लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 जितनी बार चाहिए उतनी बार टिक लगाइए। जो जितनी बार टिक लगाते हैं इसका मतलब है बार बार रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा आपको लगाने हैं, ठीक है। 2 से 3 4 5 बार एटलीस्ट पेपर से पहले लगाकर प्रैक्टिस करके जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 23 मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के, इनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। इसके बाद अब इसके एग्जांपल्स, मैंने कहा था पहले एक्सरसाइज फिर मिसलेनियस, फिर आपको एग्जांपल्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं बताएंगे इस चैप्टर के। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारे चैनल पे क्लास 12 की मैथ्स, ठीक है, प्रीवियस ईयर में जितने भी लास्ट 20 ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं चैप्टर वाइज मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और 0 टू हीरो लेवल की आपको पढ़ाई जाएगी। अगर आपको बिल्कुल अगर बेसिक मतलब बेसिक से 0 टू हीरो मतलब बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। कोई भी आपको दिक्कत नहीं, अगर मैथ्स से डर लग रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन कैसा भी हो आपको बिल्कुल समझा के चलेंगे। एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज के, सॉरी इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स टिक करना है आपको। एग्जाम्पल कौन सा एग्जाम्पल से इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है। अगर चले जाएं एग्जाम्पल नंबर 23 से स्टार्ट कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 23। आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट की उससे पहले सारे एग्जाम्पल नहीं आएंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो अच्छे नहीं क्वेश्चंस नहीं, बट जो हमने कहा प्रीवियस में पूछा जा रहा है जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो उनको मैं टिक करा रहा हूं, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो एग्जांपल नंबर 23 से स्टार्ट करना है, इसको टिक करिए। एग्जांपल नंबर 26 टिक कर लेना। एग्जांपल नंबर 27 टिक करके रखना। इस एग्जांपल नंबर 27 किसी भी बोर्ड से हो बस अपना सिलेबस चेक कर लेना कि आपके सिलेबस में डिलीटेड तो नहीं। बाकी हम सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, जो टॉपिक आपका डिलीटेड है वो क्वेश्चंस आपको नहीं प्रैक्टिस करना है।
एग्जाम्पल नंबर 27, एग्जाम्पल नंबर 28 काफी बात इंपॉर्टेंट है। फिर एग्जाम्पल नंबर 29 का आपको थर्ड पार्ट करना है। एग्जाम्पल नंबर 29 का थर्ड पार्ट आपको करना है एनसीईआरटी का, जो एग्जाम्पल है इस चैप्टर का। एग्जाम्पल नंबर 30 आपको टिक करना है। एग्जाम्पल नंबर 33 टिक करना। फिर इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 35 आपको टिक करना है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 36 आपको टिक करना है। फिर एग्जाम्पल नंबर 39, काफी बड़ा चैप्टर है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। आपको पता है कैलकुलस, ठीक है, 50% पूछी जाती है पूरे पेपर में। अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर हो रहा है तो 40 मार्क्स की कैलकुलस पूछी जाएगी। तो इसीलिए आपको ये चैप्टर का कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे लॉन्ग चैप्टर है, इसमें क्वेश्चन भी ज्यादा है। 36, 39, फिर इसके बाद 41। एग्जाम्पल नंबर 41 आपको टिक करना, इंपॉर्टेंट है, इसके साथ ले सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 44, एग्जाम्पल नंबर 44, 44 का थर्ड पार्ट आपको करना है। एग्जाम्पल नंबर 44 का थर्ड पार्ट आपको करना है। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 44 का थर्ड पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 45 का सेकंड पार्ट और इसका थर्ड पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 45 का सेकंड और थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है काफी। एग्जाम्पल नंबर 47 और एग्जाम्पल नंबर 48, बस द एंड। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, एक्सरसाइज वाइज, एग्जांपल्स, मिसलेनियस में जो है हमने सभी के सभी क्वेश्चन आपको टिक करवा दिए हैं। इनका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर के वो भी कराएंगे आपको। बाकी कोई कमेंट हो आप पूछ सकते हैं, सॉरी कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं आप कमेंट करके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।